मनी प्लांट के पत्ते यदि लगातार पीले हो रहे हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, तो किस ज़रूरी खाद को देना है और किस तरीके से सितंबर के मंथ में ख्याल रखना है जिससे आप इस तरीके की नई नई पत्तियां ले पाएं और आपका पौधा आने वाले सर्दियों में भी अच्छे से सरवाइव करे, सूखे ना। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मनी प्लांट के पौधे को हमेशा ट्रेलिस की ज़रूरत पड़ती है। यदि ट्रेलिस आपने नहीं दिया है मनी प्लांट को, तो इसकी ग्रोथ कभी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। वीडियो में मैं आपको ट्रेलिस बनाना भी बता दूंगी। इस तरीके का मॉस स्टिक बहुत आसानी से 5 मिनट में आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और मनी प्लांट के पौधे में लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यदि मनी प्लांट में लगातार पानी जा रहा है इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, एग्लोनिमा प्लांट की केयर के बारे में यदि जानना है तो उसको प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर अपलोड कर दिया है, जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से यदि मिट्टी गीली हो रही है तो मिट्टी में गुड़ाई कीजिए और मिट्टी को सुखाइए। लगातार गीली होती हुई मिट्टी ही मनी प्लांट में येलो लीफ के लिए रीज़न है। इसी की वजह से पत्तियां कटी फटी सी होने लगती हैं, फ्रेश पत्तियां निकल करके नहीं आएंगी और पत्तियां पीली होने लगेंगी। यानी मनी प्लांट को कभी भी लगातार पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मनी प्लांट को रखना कहाँ है। मनी प्लांट को अभी आप प्रॉपर सनलाइट में रख दीजिए यदि आपके यहाँ धूप आ रही है। वैसे तो बरसातों में धूप कम ही आ रही है, लेकिन यदि आपने कोई कटिंग वगैरह लगाया था, जैसे मैंने ये पोथोस की कटिंग लगाई थी, देखिए ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। इसे ओपन में रखा है, बरसात के पानी में लगातार गीले होने से बचाया है और धूप भी इसमें लग रही है जब भी धूप आ रही है। तो धूप लगने से मनी प्लांट में नई ग्रोथ होगी, इसके ग्रोथ का ही टाइम है अभी। यदि मनी प्लांट के पत्ते कटे फटे से हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बरसात के पानी से हटा देना है, जैसा मैंने बताया। और दूसरी चीज़, आधा चम्मच के करीब चूना लेकर के सॉइल में मिला देना है और आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली इस तरीके से सॉइल में डाल दीजिए। पानी नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सिर्फ आधा चम्मच लेना है यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि आप लेंगे एप्सम सॉल्ट। ये तब उपाय करना है जब पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी निकल करके आ रही हैं या कोई आपने न्यू पौध लगाई है उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप एप्सम सॉल्ट आधा चम्मच लेंगे और उसे आप 1 लीटर पानी में डाल करके पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कर देंगे। इन दोनों प्रोसेस को 15 दिनों के बाद अभी रिपीट करना है, ये बात ध्यान रखिए। ये जो एप्सम सॉल्ट है, ये डालने से पत्तियां जो हैं बड़ी बड़ी चमकदार निकल करके आएंगी। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि अभी बारिश हो रही है तो कैसे डालेंगे, तो रुक जाइए, कम से कम मिट्टी के सूखने तक का वेट करना पड़ेगा आपको। मिट्टी को या तो सुखाइए, उसे लगातार बारिश में भीगने मत दीजिए। सुबह के समय एक बार पत्तों को अच्छे से वॉश कर दीजिए और फिर इस प्रोसेस को आप 7 दिनों बाद भी रिपीट कर सकते हैं यदि चाहें तो ग्रोथ आप देखेंगे कि तेज हो गई है, पत्तियां कटी फटी नहीं हैं और फ्रेश निकल करके आ रही हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, यदि आपने कटिंग अभी तक नहीं लगाया है तो आप आराम से अपने ही किसी पौधे से कटिंग ले करके ग्रो कर सकते हैं। अभी भी मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का सही टाइम चल रहा है। अगली इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि मनी प्लांट को आपने ट्रेलिस नहीं दिया है या ऐसे मॉस स्टिक पर नहीं लगाया है तो पौधा कभी भी ग्रो नहीं होगा। मॉस स्टिक बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। एक पतली सी स्टिक लीजिए, घर में पूजा पाठ के लिए जो नारियल आता है उसके छिलके को उतार लीजिए और स्टिक के ऊपर किसी भी वायर से या किसी भी चीज़ से बांध दीजिए। ये जो रेड कलर की ऐसी बैग सी आपको पन्नी सी दिख रही है, ये सब्जियां जो हम लेकर के आते हैं सुपरमार्केट से, तो इसमें करके आजकल मिलता है, उसी को इकट्ठा करके रख लीजिए। देखिए, इस तरीके से बांधना है जैसे मैं बता रही हूँ आपको। मैं एक करके बता रही हूँ, आप ऐसे बहुत सारे चारों तरफ से लपेट लीजिए और जो मॉस स्टिक आपने तैयार किया है उसमें कुछ इस तरीके से लगा करके चारों तरफ से बांध दीजिए। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इसे नारियल के बुरादे गिरेंगे नहीं, छिलके गिरेंगे नहीं। ये एक अच्छा मॉस स्टिक छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। मॉस स्टिक मनी प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो एरियल रूट्स निकलती हैं वो मॉस स्टिक से ही, आप कह सकते हैं मॉस स्टिक गीला होता है तो उसके सहारे वो मॉइस्चर लेती हैं और गर्मियों में आगे बढ़ती हैं। सर्दियों में भी बहुत ज़रूरी है कि इसके एरियल रूट्स इससे जो है मॉइस्चर लेते रहें और ग्रो करते रहें। तो इस तरीके से बना करके
घर में भी यदि आप मॉस स्टिक नहीं खरीद पा रहे हैं तो घर में भी बना करके आप छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और उससे आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। जितने भी छोटे-छोटे मनी प्लांट्स हैं आपके पास और उसमें अब एरियल रूट निकलना चालू हो गया है, तो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो घर की खाद है और वही आपको देना है। देखिए, मैंने तो बहुत सारे मनी प्लांट्स लगा रखे हैं, इनमें मैं घर वाले खाद ही देती हूँ क्योंकि मनी प्लांट को कोई बाहरी खाद की ज़रूरत नहीं होती। घर के इस नेचुरल नाइट्रोजन युक्त खाद से आपके मनी प्लांट का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा और वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती का इस्तेमाल मैंने देखा है मनी प्लांट में हमेशा बेहतरीन होता है। आपको करना क्या है उसके लिए? ये वही चाय पत्ती है जो चाय बनाने के बाद हम लोग फेंक देते हैं। इसको धोकर सुखा लीजिए। सुखाना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते और धूप में सुखाइए ताकि मॉइस्चर ना रहे। और 15-15 दिनों पर 1-1 चम्मच अपने मनी प्लांट के पौधों पर यानी कि मिट्टी में देते जाइए। दूसरा तरीका है, यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 या 2 चम्मच फ्रेश टी लीफ को लेकर के रात भर पानी में भिगो दीजिए। अगले दिन चाय पत्ती को गमले में यूज़ कर लीजिए और उस पानी को स्प्रे बॉटल में छान कर भर लीजिए और उससे पत्तियों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। इससे पत्तियाँ कटी-फटी नहीं होंगी, फ्रेश पत्तियाँ निकल कर के आएँगी। ऐसा करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। मैं अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट को बरसात में घना बना करके रख सकते हैं, आने वाले सर्दियों में सूखने से भी बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। यदि इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करते जाइए। धन्यवाद।